नमस्कार गुरुजन। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का कक्षा प्रथम से 5वीं और कक्षा 6ठी से 8वीं तक का रिजल्ट के साथ साथ उनका जिला भी अलॉटमेंट कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया। 9 to 12 के रिजल्ट भी आ रहे हैं, आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा उनके बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, आखिर वो कहां तक सत्य है। आनंद किशोर जी का कहना है कि 6 to 8 में 92% यानी कि 92% शिक्षक शिक्षिकाएं जो उत्तीर्ण हैं उन्हें उनका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिला है, अर्थात गृह जिला मिला है। और 1 to 5 का बात करें तो 75% शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका फर्स्ट चॉइस अर्थात उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, गृह जिला मिला है। लेकिन अब यदि ऐसा सत्य होता तो क्या जरूरत थी पटना जाकर के बिहार के कोने कोने से शिक्षक शिक्षिकाओं को बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड कार्यालय पर धरना देना? क्या आवश्यकता था आनंद किशोर जी से बात करने के लिए इस कड़कड़ाते धूप में, इस जो लहर चल रहा है, इतनी तपती गर्मी है, धूप है, इसमें पटना जाकर के और आनंद किशोर जी से बात करने हेतु प्रतीक्षा करने की? सोचने वाली बात है। या फिर आप सभी देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लेकर के हमारे द्वारा वीडियो जो बनाया गया, आपने देखा होगा, उसके कमेंट बॉक्स में आप खंगालिए तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं मिल जाएंगे जो अपना प्रतिक्रिया असंतुष्टता भरा, असंतोषजनक को व्यक्त कर रहे हैं। तो कितना दावा खोखला है, यह जो है शिक्षक शिक्षिकाएं खुद ही बयां कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होने चाहिए कि पूर्व में जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली नहीं होती थी तो पूर्व में कई चरणों में नियोजित शिक्षक के रूप में विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा भर्तियां हुई, जिसमें पूरे बिहार भर की यदि बात करें तो 9000 से भी अधिक नियोजन इकाइयां थी। अब उस समय स्वतंत्रता थी कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका जो योग्यता, अर्हता, पात्रता रखता है तो वह एक से अधिक जगहों पर आवेदन कर सकता है और जहां पे उसका चयन हो जाएगा, जिस भी नियोजन इकाई के मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, वहां जाकर के वो जो है योगदान कर सकता है, नियुक्ति ले सकता है। तो इसी क्रम में अब कोई भोजपुर के हैं तो उसको जहानाबाद भेज दिया गया, कोई औरंगाबाद के है तो उसको पश्चिमी चंपारण चला गया, कोई पूर्णिया का है तो वह भागलपुर चला गया, कोई जो है कटिहार का है वो कैमूर आ गया। इस प्रकार से भी हुए थे। अब उन लोगों को काफी अपेक्षा थी, एक तो कि सक्षमता परीक्षा से पूर्व वे अपना जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐच्छिक स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर का उन्हें जल्द अवसर प्रदान हो पाएगा, लेकिन टाल मटोल करते करते एक ही बार में सभी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया कि सक्षमता परीक्षा ले लेते हैं और जो उत्तीर्ण करेंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि जो आवेदन हुए हैं उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो है चॉइस मांगे गए हैं तो इस प्रकार उनका स्थानांतरण भी हो जाएगा। तो एक ही बार में जो है एक तीर से कई निशाना लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको उम्मीद थी कि वे वर्षों से दूसरे जिला में जाकर के और वे कार्यरत हैं तो उन्हें अपना जिला मिल जाएगा क्षमता परीक्षा के आधार पर, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। अब देखिए इसमें समस्या क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट जरूर मांगे गए थे और 3 डिस्ट्रिक्ट लोगों ने दिया भी, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट अन्य जो 2nd नंबर और 3rd नंबर का दिया गया वह अनिच्छा से दिया गया, स्वेच्छा से नहीं दिया गया। उनकी इच्छा नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन थे, कॉलम भरने थे, 3 डिस्ट्रिक्ट तो दिया गया। सबका चॉइस था कि उन्हें फर्स्ट चॉइस अर्थात उन्हें गृह जिला ही मिले। 2 अन्य जिला सिर्फ कॉलम था, भरना था, अनिवार्य था, बाध्यता था, इसलिए उन्होंने दिया। तो जितने भी लगभग पौने 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 में जो उत्तीर्ण कर पाए, तो उन सभी का यही उम्मीद है, यही उनका कामना है कि उन सभी को गृह जिला मिल सके, उन सभी को पसंदीदा जिला मिल सके। तो अब कैसे संभव हो पाएगा, यह तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ही तय करेगा, लेकिन उसकी तो दावा है कि 6 to 8 में 93%, 92% शिक्षक शिक्षिकाओं को गृह जिला दिया गया है और 75% जो है 1 to 5 के शिक्षिकाओं को गृह जिला मिला है और अन्य को 2nd चॉइस और 3rd चॉइस दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं और जिनका एलिगेशन है कि उनको तीनों में से कोई भी जिला नहीं मिला, वो दूसरा ही जिला दे दिया गया जो उनका चॉइस था ही नहीं, उनका जो है कॉलम में उन्होंने डाला ही नहीं था, अर्थात 3 जो जिला उनका चॉइस का दिया हुआ था उससे भी हट करके अन्य जिला उनको दे दिया गया है। तो इस प्रकार के एक तरफ से जो है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ऐसा क्यों। अब जो जिनको गृह जिला भी मिला है तो उन्हें भी अब कामना है और उन्हें भी यह मनोकामना है, उनकी भी यह अपेक्षा है कि उन्हें अपना ही अनुमंडल मिल जाए, अपना ही उन्हें प्रखंड मिल जाए, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं ना जहां पे 2 अनुमंडल है, तो इस अनुमंडल का उस अनुमंडल में, इस प्रखंड का उस प्रखंड में, ऐसे अलॉटमेंट होंगे ना जब स्कूल अलॉटमेंट होंगे तो अभी जो जिला अलॉट किया गया है, जिला आवंटित जो किया गया है, इसमें तो सबकी स्वेच्छा है कि उन्हें अपना पसंद का जिला मिले।
फिर उसके बाद जब स्कूल अलॉटमेंट होगा तो उनकी इच्छा होगी कि उन्हें अपना अनुमंडल, अपना प्रखंड मिले। हो सकता है कि अपना पंचायत के लिए भी उनकी कामना हो, सबकी कामना होती है कि भाई जितना पढ़ाना ही तो है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई शिक्षक भागलपुर में जाकर के बेहतर पढ़ा लेगा और वही शिक्षक जो है अपना गृह जिला, गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड में रहेगा तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, परेशानी भले होगा कि जो औरंगाबाद का होगा यदि उसे जहानाबाद भेज दिया जाए, जो पूर्णिया का होगा यदि पश्चिमी चंपारण भेज दिया जाए, जो कटिहार का होगा उसे यदि कैमूर भेज दिया जाए तो परेशानी होगा, क्योंकि अब दूसरे जगह पर आकर रह करके उसको उस परिस्थिति में उस अनुकूल ढलना होगा, साथ ही वहाँ के माहौल में और वहां पे रहने के लिए भी, रहने ठहरने खाने में भी खर्च अत्यधिक हो जाएंगे। और अपना गृह जिला में, अपना गृह अनुमंडल, अपना गृह प्रखंड में रहेगा, भले ही अपना पंचायत न मिले लेकिन अपना प्रखंड में रहेगा तो कम से कम वो अपने घर से तो आना जाना कर पाएगा ना। साथ ही अपने बच्चों के साथ रहेगा, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहेगा, अपने छोटे भाई बंधु के साथ रहेगा, अपने बीवी के साथ रहेगा, है ना। जरूरत पड़ने पर सभी हित रिश्तेदार, घर परिवार, गांव मोहल्ला, दोस्त यार के सुख दुख में वो सम्मिलित हो पाएगा, अर्थात तो समाज से कट नहीं पाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि जो नौकरी पेशा में लोग होते हैं, जो अपने जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, तो पूरी तरह से वो अपना जो मातृभूमि, जन्मभूमि का जो समाज होता है उससे कट जाते हैं और इसका परिणाम उसको जो है काफी भुगतना पड़ता है। और इस वजह से सभी लोग चाहते हैं कि वो समाज से जुड़ करके रहे ताकि प्रत्येक सुख दुख में समाज उनके साथ रहा। अब दूसरे जगह पर जाने के बाद वहां अवश्य ही उनका एक नव समाज का निर्मित होता है, वो वहां के समाज से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। कि जो लगाव उनके जन्मांतर से जन्मभूमि के समाज से रहा है, क्या दूसरे जगह जा करके आधी जिंदगी जब जन्मभूमि पर बीता आधी के बाद दूसरे जगह जा करके उस समाज से जुड़ना चाहेंगे तो उस तरह से लगाव उनका नहीं हो पाएगा और एक जगह का समाज कट भी जाएगा, दूसरा जगह उस तरह से समाज उनका बन नहीं पाएगा। तो उनका जिंदगी जो होता है वह क्या हो जाता है, एकदम दुर्लभ सा हो जाता है। बहुत ही उसका जो आगे परिणाम होता है वह बहुत दुर्गामी परिणाम और दुर्लभ परिणाम, दुष्परिणाम उसको कर सकते हैं। उनके आगे आने वाला पीढ़ी पर बहुत इसका जो है कुप्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक चाहता है कि वो अपने निवास स्थान, अपने जन्मभूमि, अपने जन्मभूमि को ही वो कर्मभूमि बनाए और वहीं अपने पूरे परिवार के साथ रह करके और शिक्षा प्रदान करे जो भी उनको विद्यालय दिया है। इस वजह से सभी चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहें और शिक्षा प्रदान करें। तो अब जो है कल देखा गया कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी चूंकि 1 अप्रैल 2024 से उनका सेवा समाप्त कर दिया गया, साथ ही आईटीसी इंस्ट्रक्टर जिनका 6 माह पूर्व ही जो है संविदा पर उनकी बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, जब से बहाली हुई है, अब आईटीसी इंस्ट्रक्टर की जो बहाली हुई थी 2-2 लाख रुपए घूस देकर के उन्होंने बहाली लिया था और 6 महीना उनसे काम लिया गया, 1 रुपए भी उनको वेतन के तौर पर नहीं दिया गया और अब 31 मार्च 2024 के बाद उनका भी सेवा समाप्त हो गया है। अतिथि शिक्षकों की जिस समय बहाली हुई थी उस समय बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आए थे कि लेन देन के करके धांधली सेटिंग से जो है जिनका पैर भी पहुंच पकड़ है उस माध्यम से जो है बहुत लोग अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक स्कीमा बना हुआ है लोगों के अंदर कि किसी प्रकार से घूस जाना है, घूस देकर के घुस जाओ, उसके बाद तो नियमित सरकार कर ही देगी। लेकिन सरकार का मूड, अब देखिए आईटीसी इंस्ट्रक्टर को भी 6 महीना में ही निकलना पड़ा और जो अतिथि शिक्षक है उनका भी पिछले 10 माह से जो है वेतन उनका बकाया है, बावजूद इसके उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनसे न कोई बात करने वाला है, न कोई सुनने वाला है, किसी के लिए कोई जो है आवाज नहीं बन पा रहा है। मीडिया का अलग ही धुन है, राग आलाप रहा है, उसको न तो किसी के नौकरी से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न भुखमरी से मतलब है, न उसको गरीबी से मतलब है, न किसानी से मतलब है। मीडिया वालों को इन सारे मुद्दों से कुछ भी मतलब नहीं है, बस जाकर के वो माइक अटकाएंगे, इसके पास जाकर के उसके बारे में बोलेंगे ताकि वो कुछ गाली दे और इसके बारे में जाकर के उसको कुछ बोलेंगे कि वो कुछ गाली दे, बस ब्रेकिंग बन जाता है और वे जो है अपना माल, मोटा माल कमा रहे हैं। इसी प्रकार से उनका रोजी रोटी चल रहा है, नहीं तो मुख्य मुद्दा पर चर्चा कहां होता। आज के 10 साल पूर्व जब मीडिया के लोगों को देखा जाता था, रिपोर्टरों को देखा जाता था, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के रिपोर्टिंग करते थे, अलग अलग तबके के लोगों से वो मिला करते थे और हमें सुनने और देखने को मिलता था न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की विभिन्न जगहों के जो खबरें होती थी उससे हम अवगत होते थे। लेकिन आज सब कुछ जो है वो छिप सा गया है। आज न तो लद्दाख का हमें वह आंदोलन दिख रहा है जिस आंदोलन के जरिए लद्दाख के लोग यह बता रहे हैं कि 4000 स्क्वायर फीट पर जो है चीन कब्जा कर लिया, न तो अरुणाचल प्रदेश का न्यूज हमें देखने को मिल रहा है जहां के 30 पहाड़ी और झीलों का नाम चीन ने चेंज कर दिया, अरुणाचल प्रदेश का नाम भी चीन ने चेंज कर दिया, अर्थात मोदी और योगी के पद चिन्हों पर चीन चलते हुए जो है नाम जो है अपना नामकरण वहां पे कर दिया है, नाम बदली कर दिया है। न तो हमें पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारियों का जो गुजरात में आंदोलन चल रहा है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, न तो अग्निवीर योजना के विरुद्ध जो अर्धनग्न होकर के युवाओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो
हमें देखने को मिल रहा है। न तो महीना से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, तो वहां की कुछ खबरें हमें देखने को मिल रही है। नहीं हमें पेपर लीक के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में मिल रहा है, ना तो बेरोजगारों का जो आंदोलन है नौकरी पेशा रोजगार को लेकर के उसका हमें कुछ कोई मिल रहा है, ना तो मणिपुर जो पिछले 8 महीना से जातीय उन्माद की आग में जल रहा है वहां की खबरें हमने देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो मुख्य मुद्दा है, जो बेरोजगारी का, भुखमरी का, किसानी का, मजदूर का, जो गरीब का, वह मुद्दा बिल्कुल ही मीडिया के न्यूज स्ट्रीम्स से एकदम गायब से हैं। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाली जो है खबरें चल रही हैं और एक दूसरे के गाली ही दिखाया जा रहा है कि कौन किसको क्या बोला, कौन किसको क्या बोला, और टारगेटेड कर करके न्यूज चैनल वाले जो है वो मुंह में उंगली कर करके बुलवाते हैं कि कुछ हमें मिले ताकि उसको ब्रेकिंग बना सके और उस पर किसी अन्य जो है दूसरे उसके सामने वाला नेता से उसका प्रतिक्रिया लिया जा सके। लेकिन मुख्य मुद्दा बिल्कुल ही गायब है न्यूज स्ट्रीम्स से, न्यूज चैनलों के मेन स्ट्रीम्स से, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि भारत के मीडिया का पूरे विश्व भर में स्थान जो है 161वां है। यानी प्रत्येक वर्ष जो है प्रेस की स्वतंत्रता का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है, तो जबकि इसके बावजूद भी जो है वो सुधार अपने आप में नहीं ला रहे हैं। अभी 161वां है, यदि और 5 साल के लिए मौका मिल गया जो आज सत्ता में है तो फिर वह जो है 181वां भी हो जाएगा, 200 भी पार कर जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूज चैनल वालों को, मालिकों को या फिर वर्करों को इसके लिए कोई उनको चिंता नहीं है कि वो कितने नंबर पर हैं। वो इतने निर्लज और बेशर्म हो गए हैं कि वे वही दिखाएंगे जो प्रोपेगेंडा होगा, जो जुमला होगा, जो आला कमान से, जो आका से काका से उनको जो है निर्देशित किया जाएगा वही दिखाएंगे। मुख्य मुद्दा जो है वो वहां से गायब दिखेगा। तो अब जो है हम जैसे छोटे लोग जिनका रीच बहुत कम है इस प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनमानस तक पहुंच नहीं पाता है। जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक जा नहीं पाता है, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो परिणाम आप सभी को भुगतना ही है। चाहे वो आप अतिथि शिक्षक हो, आपको नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया, कुछ नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। IT से इंस्ट्रक्टर हो, आपको लात मार के निकाल दिया गया, भले ही आप 2-2 लाख रुपया घूस देकर के आप घुसे हो, 6 महीना का पेमेंट नहीं मिला हो, आप चिल्लाते रहिए, कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के ऑफिसेज को नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा घेराव किया गया, बावजूद इसके हमें नहीं लगता है कि अब कुछ जिला आवंटन में सुधार होने वाला है। जस्ट जो है नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग आरंभ होंगे। काउंसलिंग में आपको यदि भाग लेने का इच्छा होगा तो आप ले पाएंगे, अन्यथा आप जो है दूसरी जो संता परीक्षा जिसकी घोषणा शायद आज बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब करने वाले हैं, तो आप दूसरा में अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, अच्छे अंक लाइए, हो सकता है आपका जो है पसंदीदा जिला मिल जाए। तो आपके लिए जो है व्यवस्था बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आपको अपने आप को कायम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय